हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में और हम इनमें से 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स और लायबिलिटी, जो कि ये 4 चीज़ें अकाउंटिंग के क्या होते हैं, पिलर होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आज बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी स्क्रीन पे चलते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको छोटा सा डेमो बना के दिखा रखा है। यहाँ पे आपके सामने है इनकम लिखा हुआ है, एक्सपेंस, एसेट्स और लायबिलिटी लिखी हुई है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनकम के बारे में। तो इनकम है क्या? इनकम का मतलब होता है जिन चीज़ों में हम डील कर रहे हैं, जैसे कोई चीज़ हम खरीद के ला रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम रेगुलर बेसिस पर सेल कर रहे हैं, तो वो हमारे को क्या कर रहा है, कमा के दे रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। और जैसे कोई कपड़े का व्यापारी कपड़े में डील कर रहा है, कोई फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर में डील कर रहा है, कोई मशीनरी का व्यापारी मशीनरी में डील कर रहा है, तो उन चीज़ों को खरीद के ला रहा है, वो उनको फिर रेगुलर बेसिस पर बेच रहा है, वो उनको कमा के दे रही है, तो वो क्या है, उनके लिए इनकम मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस के बारे में पता करें तो एक्सपेंस का मतलब है कि जो चीज़ वो खरीद के लाता है, कोई भी बिजनेस कोई चीज़ खरीद के लाता है, लेकिन सेल करने के लिए लाता है, वो खरीद के भी कोई चीज़ खरीद के लाता है, लेकिन वो सेल करने के लिए लाता है, तो वो उसके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, क्योंकि उस एक्सपेंस का बेनिफिट वो 1 साल के अंदर अंदर उठा लेगा, उसको वो सेल कर देगा प्रोडक्ट को 1 साल के अंदर, तो वो क्या हो गया, एक्सपेंस माना जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एसेट्स के बारे में। एसेट्स का मतलब है ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलता रहे। जैसे कोई भी बिजनेस है, उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी एसेट्स होती है, जैसे लैपटॉप होते हैं, ठीक है, या कोई मशीनरी होती है, मशीनरी वगैरह होती है, या कार वगैरह या ट्रक वगैरह होती है। ये चीज़ें खरीदते हैं वो, लेकिन ये चीज़ें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देती है उनको, ठीक है। कोई प्रोडक्ट है, अगर वो खरीदेगा तो वो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट नहीं देगा, वो 1 साल के अंदर अंदर उसको सेल कर देगा, इसलिए वो एक्सपेंस है। लेकिन ये चीज़ एसेट्स मानी जाती है, क्योंकि ये चीज़ लॉन्ग टर्म तक आपको बेनिफिट देती है, इसलिए क्या है, आपके लिए एसेट्स मानी जाती है। तो एसेट्स का मतलब दोस्तों ये होता है। अब बात करते हैं दोस्तों लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी का मतलब है बिजनेस के ऊपर जो चीज़ भी ड्यू है, जितना भी अमाउंट बिजनेस ने पेड करना है, किसी को भी पेड करना है, चाहे वो बिजली का बिल देना है, चाहे वो रेंट देना है, चाहे वो किसी क्रेडिटर की पेमेंट करनी है, चाहे वो लोन की पेमेंट करनी है, वो अभी उसने दी नहीं है लेकिन वो देनी है, वो चीज़ क्या है, बिजनेस की लायबिलिटी कहलाती है। और एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा इक्वल होती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा इनकम के बारे में और एक्सपेंस के बारे में और एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो, पूछ सकते हो चीज़ें, और हम उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।